सिर्फ 2100 रुपए में हेलीकॉप्टर की सैर। जी हां, अब आसमान से देखिए पटना की खूबसूरती। जो सपना अब तक सिर्फ अमीरों तक सीमित था, वह अब आम लोगों की पहुंच में आने वाला है। क्या सच में 2100 रुपए में हेलीकॉप्टर राइड संभव है? बिहार सरकार की नई योजना ने हर किसी को हैरान कर दिया है। नमस्कार, मेरा नाम सरफराज आलम है और आप सहरसा नाउ देख रहे हैं। बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी और रोमांचक खबर सामने आई है। अब हेलीकॉप्टर में बैठकर आसमान से पटना शहर का नज़ारा देखना सिर्फ सपना नहीं बल्कि हकीकत बनने जा रहा है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसके लिए आपको हजारों या लाखों रुपए खर्च नहीं करने होंगे। महज 2100 रुपए में आप हेलीकॉप्टर से पटना शहर का हवाई भ्रमण कर सकेंगे। दरअसल बिहार सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने और आम लोगों को एक नया अनुभव देने के लिए हेलीकॉप्टर टूरिज्म की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना की घोषणा बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक सार्वजनिक मंच से किया है। उनके मुताबिक राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था तैयार कर रही है जिसके तहत आम नागरिक बेहद कम कीमत पर हेलीकॉप्टर से पटना का एरियल व्यू यानी हवाई नज़ारा देख सकेंगे। कल्पना कीजिए, गंगा नदी का भव्य दृश्य, गांधी सेतु का विशालता, राजधानी पटना की चमकती सड़कें और ऐतिहासिक इमारतें, सब कुछ आसमान से देखने का मौका अब बेहद सुलभ होने वाला है। यही नहीं, बिहार सरकार की यह योजना सिर्फ पटना तक सीमित नहीं है। राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों को भी हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के अनुसार लगभग 6,000 रुपए के शुल्क पर पर्यटक राजगीर, मुंडेश्वरी माता मंदिर, तूतला भवानी मंदिर, आसपास की खूबसूरती जलप्रपातों और वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जैसे दर्शनीय स्थलों की हवाई यात्रा का आनंद ले सकेंगे। पहले सीएम सम्राट चौधरी के उन बातों को सुनिए जिसमें वह इन बातों की चर्चा कर रहे हैं। एक महीने के बाद मात्र 2100 रुपया देकर एक टूरिज्म की व्यवस्था खड़ा करूंगा और पटना सिर्फ देखने के लिए जाए, राइड करने के लिए हेलीकॉप्टर में मात्र 2100 रुपया देगा, उसको पूरा पटना दिखाने का काम करूंगा साहब। और उसमें हम सब्सिडी देंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2100 रुपया में हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, हम उसमें सब्सिडी बिहार सरकार देगी। हम यहाँ से टूरिज्म को, अभी आदरणीय ललन जी बता रहे थे, हमको हेलीकॉप्टर में, मैं आ रहा था अभी भोजपुर से, इन्होंने कहा इंदुपुरी बराज के ऊपर भी एक बराज आप बना सकते हैं। मैंने कहा कि अभी इंदुपुरी के सामने एक बराज हम बनाना शुरू किए, वहां के पानी को रोकना शुरू किए। सोन के भी पानी को रोकना शुरू करेंगे, इसका भी डीपीआर हम बना रहे हैं। इसको सीधा गंगा जी में पानी में नहीं जाने देंगे, उस पानी को भी रोकेंगे। और पटना से चाहे वो राजगीर हो, पटना से चाहे वो आपको मुंडेश्वरी माता का मंदिर हो, चाहे पुतला भवानी का मंदिर हो, वहां जो कई वाटरफॉल है उसको देखने के लिए, चाहे वो वाल्मीकि नगर का हमारा टाइगर रिजर्व का इलाका हो, और वहां भी पानी ही पानी आपको दिखेगा क्योंकि पूरा गंडक नदी वहीं से शुरू होता है। इन तमाम जगह को जाने के लिए भी हमने कहा है कहीं हेलीकॉप्टर लगाइए, कहीं चार्टर्ड प्लेन लगाइए और बिहार के लोगों को बिहार की खूबसूरती दिखाने के लिए मात्र 6,000 रुपया में सबको हेलीकॉप्टर की सेवा भी देने का काम। वहीं पर्यटन विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल बिहार के पर्यटन उद्योग के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इससे न केवल देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी बल्कि स्थानीय रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि अभी इस योजना के संचालन की तारीख, हेलीकॉप्टर रूट, यात्रा की अवधि और बुकिंग प्रक्रिया को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन
सीएम सम्राट चौधरी खुले मन से ये कह रहे हैं कि 1 महीने का इंतजार कीजिए, उसके बाद आपको सब कुछ दिखेगा और आनंद भी आप ले सकेंगे। लेकिन सरकार की घोषणा के बाद लोगों में उत्साह साफ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस योजना को लेकर खूब चर्चाएं चल रही है और लोग इसे बिहार में पर्यटन के नए दौर की शुरुआत बता रहे हैं। अगर ये योजना सफल होती है तो बिहार उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां आम नागरिक बेहद किफायती दरों पर हेलीकॉप्टर पर्यटन का अनुभव कर सकेंगे। तो तैयार हो जाइए, अब बिहार की खूबसूरती सिर्फ जमीन से नहीं बल्कि आसमान से भी देखने का मौका मिलेगा। 2100 रुपये में हेलीकॉप्टर की सैर और बिहार के पर्यटन स्थलों का नया अनुभव जल्द ही आपके सामने होगा। ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहे सहरसा नाउ के साथ। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।